ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो लगभग पिछले कई सत्रों में हमने हरिनाम चिंतामणि इस पाठ्यक्रम में क्रमशः नाम तत्व को, तदपराध नाम की दिव्यता और फिर नामाभास और नाम अपराध, इन अलग तत्वों को चुनते हुए फिर नाम अपराध की चर्चा में प्रथम नाम अपराध को विस्तृत रूप से सताम निंदा, साधु निंदा का हमने श्रवण किया। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गए थे। हाथी माता कहा गया जिन्हें, मत्त हाथी के समान, पागल हाथी जैसा होता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। यह वैष्णव अपराध की जगन्यता या कितना ही है भयावह है, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाए। तो इसके भिन्न भिन्न पहलू को हमने देखा। तो सारांश में हमने सर्वप्रथम साधु के लक्षण है उनको देखा है, जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के रूप में, जिसमें प्रधान रूप से लक्षण है श्री कृष्ण के अनन्य शरण ग्रहण करना, और फिर वर्णाश्रम में गृह में स्थित रहकर जो वैष्णव, उसके बाह्य लक्षण और गृह त्यागी के लक्षण हैं। और अंत दोनों में प्रधान लक्षण श्री कृष्ण की शरणागति है। और जहां तक तथाकथित कुछ दोष दिखाई देते, तो दोष के लिए प्रमुख रूप से दृष्टि को आध्यात्मिक करना, केवल चर्म दृष्टि से न देखे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के लिए ही श्री हरिदास ठाकुर सर्वप्रथम
अलग अलग पहलुओं को वर्णन किए। पूर्व पाप का गंध रहता है, उसकी निंदा, फिर दोष दर्शन का प्रभाव क्या होता है, और वैष्णव की महत्ता, जो नाम महात्म्य का प्रचार कर रहे उसकी महानता क्या है, उसको बतलाया है। और मूल कारण यह वैष्णव अपराध का, निंदा आदि का यही है, वह है असत संग, उसको बतलाया है। और अंततः जिस विषय को हम वैसे स्पर्श नहीं किए थे अधिक, अंतिम जो भाग है जिसके अंतर्गत कनिष्ठ मध्यम उत्तम, क्योंकि कनिष्ठ अधिक अपराध करता है, तो मूल कारण क्या है, कनिष्ठ केवल श्री कृष्ण को ही देखता है। जैसे साधु सेवा ही न अर्चा लौकिक श्रद्धाय, प्राकृत वैष्णव है वैष्णव वैष्णवेर प्राय। तो ये विशुद्ध से उसके जीवन में कौन सा अभाव है, कनिष्ठ जो केवल अर्चा विग्रह में ही श्री कृष्ण को देखता है, तो वह साधु सेवाहीन कहा गया है। क्योंकि उसकी श्रद्धा केवल विग्रह के प्रति होती है, विग्रह में वो भगवान को देखता है, तो वह भगवत सेवा से विहीन होता है। तो इसलिए उसको वैष्णव प्राय क्या है, मतलब वैष्णव जैसा है, वास्तव वैष्णव, तो उसको कहा जाता है वैष्णव आभास से ही नाही, नहीं तो वैष्णव केमने पाइब साधु संगेर वैभव। क्योंकि वो केवल वैष्णव प्राय कहा गया एक शब्द, और दूसरा वैष्णव आभास कहा गया, ये कनिष्ठ के लिए। तो उसके जीवन में सबसे प्रमुख अभाव कौन सा है, साधु सेवा से हीन है, साधु की महत्ता नहीं है, वैष्णव नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे, सबसे संसार की सबसे बड़ी निधि कौन सी है, तो कहते हैं साधु संग, खेमन पाइबे साधु संगेर वैभव। तो अतएव यह जो है, चूंकि यह साधु संग प्राप्त नहीं करता है, साधु की सेवा से विहीन रहता है, तो कनिष्ठ में इसकी गणना की जाती है। परंतु यदि किसी साधु वैष्णव की कृपा हो गई, तो फिर ये आगे चल के वैष्णव बन सकता है। और वास्तविक सही आदान प्रदान कौन करता है, तो मध्यम अधिकारी करता है। कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्त मैत्री आचरण, बालिशेते कृपा आर द्वेषी उपेक्षण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी यही शब्द कनिष्ठ मध्यम वैश्य और उत्तम, तीन प्रकार की श्रेणियां जहां बतलाई गई है। तो मध्यम के विषय में वहां पर बतलाया जाता है ईश्वरेशु तद अधीनेशु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो वहां पर भी चार श्रेणी बताई गई। कौन सी चार श्रेणियां, मध्यम जो है वो चार भाग में संसार में व्यवहार करता है। एक है ईश्वर, दूसरा श्रेणी है तद अधीनेशु, जो ईश्वर का आश्रय लिए हुए श्री कृष्ण के भक्त है। और तीसरा है बालिशेषु, बालिशेषु मतलब भगवान का आश्रय नहीं लिए परंतु अज्ञानी जन है, अबोध है। और चौथी श्रेणी द्विषत्सु, जो द्वेषी है। तो इन चारों के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो ईश्वर, अधीन, बालिशेषु, द्विषत्सु, चार बताएं। तो इन चारों के साथ कैसा व्यवहार है, तो कहते प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो अज्ञानी जन है, जो बालिशेषु कहा गया, उनके प्रति कृपा, और जो द्वेषी है, भगवान का विद्वेष करते, उनकी उपेक्षा। इस प्रकार का व्यवहार रहता है। करीले मध्यम भक्त शुद्ध भक्त हो न कृष्णाम अधिकार करीने अर्जन। तो वास्तविक देखा जाए तो यही शुद्ध नाम जप करने का अधिकारी है, इसको बताया गया है। मतलब नाम जप में बहुत, ये मध्यम अधिकारी की अवस्था पर आता है, जो भक्तों के साथ व्यवहार को जानता है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको भली भांति जो जानता है, वह नाम जप में बहुत शीघ्रता से शुद्धता को प्राप्त करता है।
उत्तम के विषय में क्या है? तो उत्तम के विषय में उत्तम की विशेषता क्या है? वो सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को देखता है। सर्वत्र यहाँ है कृष्णेर दर्शन, कृष्ण सकल स्थिति, कृष्ण प्राणधन। कृष्ण उनके जीवन है, कृष्ण को समस्त वासुदेव सर्वम इति, समस्त स्थानों में भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो वास्तविक वह तो भेद करता ही नहीं है, ये भक्त है, ये अभक्त है, ये वैष्णव है, ये अवैष्णव है। इस प्रकार की जिस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में कहा जाता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कर्णों में, कानों में कभी किसी की निंदा ने प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि किसी को भी अभक्त नहीं देखता था। और वहां पर बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद तात्पर्य बताते, वे कहते कि सभी इस जगत में वैष्णव है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की सेवा करता है, और जो श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हुए माया की सेवा कर रहे हैं, और माया श्री कृष्ण की दासी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सभी अंततः श्री कृष्ण की सेवा में है। ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की दृष्टि रहती थी। तो इसको यहां पर बताया जा रहा है, वैष्णव अवैष्णव भेद नाही था के तार, वैष्णव उत्तम तिनी कृष्ण नाम सार। तो इसको वैष्णव उत्तम कहा गया है। एक है वैष्णव मध्यम और वैष्णव उत्तम। इनके जीवन का सर्वस्व सार क्या है? नाम, ऐसा बताया गया है। तो इन तीनों में देखा जाए तो मतलब मध्यम है, जो क्या करता है, सबसे प्रधान रूप से कार्य करता है। कौन सा? वैष्णवों की सेवा करता है, बहुत अधिक भक्तों की वह सेवा करता है। अतएव मध्यम वैष्णव महाशय, साधु सेवा रत सदा थाके न निश्चय। हमेशा साधु की सेवा करता है। तो जो कनिष्ठ है, जो प्राकृत है, वो नामाभास में रहता है। जो मध्यम अवस्था पे आता है उसकी शुद्धि, नाम जप में शुद्धि बहुत होती है, क्योंकि वह निरंतर साधु के साथ वैष्णवचित्त सदाचार से युक्त व्यवहार करता है, साधु संतों की सेवा करता है, किसी साधु के प्रति अनादर नहीं रखता है। क्योंकि मैत्री शब्द है ना, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो भक्तों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है, जिस प्रकार से बताया जाता है। हाँ, चार अवस्थाएं होती है भक्तों को देखने की, जो दृष्टि होती है। हाँ, हाँ। आत्मबुद्धि, ममत्व बुद्धि, इज्ज बुद्धि और तीर्थ बुद्धि। ये क्रमशः जैसे दृष्टि पवित्र होती है वैसे। तो आत्मबुद्धि का अर्थ होता है, आत्मबुद्धि मतलब जिस प्रकार से चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मातृवत् परदारेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह करोति सब पंडित। तो पंडित किसे कहा गया है? जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। जैसा व्यवहार आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार की आशा आप अपने स्वयं के लिए करते हो, वैसा ही आचरण, वैसा व्यवहार जब भक्तों के साथ किया जाता है। आपकी आशा रहती कोई आपके प्रति अनादर न करे, कोई आपका अपमान न करे, कोई तिरस्कार न करे, कोई आपकी निंदा न करे, कोई दुर्व्यवहार न करे। तो वही समस्त प्रकार के जिस आचरण की, जिस व्यवहार की अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं, वैसा व्यवहार जब भक्तों के साथ हम करते हैं, जितना अधिक आदर आप अपने आप को देते हो, उतना आदर आप अन्य समस्त भक्तों को जब देने लगे, तो इसको कहा गया है आत्मबुद्धि। यह प्रारंभ है व्यवहार का। क्रमशः धीरे धीरे जब समझ में आ जाता है कि भगवत भक्ति में शास्त्र का ये सार बतलाया गया है। कौन सा? नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, इहा छाड़ी धर्म नाही शून्य सनातन। कि समस्त वैदिक शास्त्र का सार जो है, वास्तविक देखा जाए तो युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। परंतु नाम संकीर्तन को प्राप्त होने का एकमेव जो माध्यम है, वो महत कृपा, साधु कृपा है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण अपने नाम को प्रकट करते हैं। अतएव जैसे कुछ दिनों पूर्व सुन रहे थे, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का
तिरुभाव के समय भक्त उनका गुणानुवर्णन करने लगे, और वहां पर श्रीमान अमोघ लीला प्रभु बतला रहे थे कि वास्तविक देखा जाए तो युग धर्म क्या है, तो बोले हरिनाम संकीर्तन है। परंतु हरिनाम संकीर्तन युग धर्म किन के लिए? जन साधारण के लिए। जन साधारण में जो हरिनाम को लेते भक्त बन गया है, वैष्णव बन चुका है, अब उसके लिए प्रधान युग धर्म कौन सा है? नाम संकीर्तन सभी के लिए है, परंतु नाम संकीर्तन आपको वैष्णवता में लाता है, भक्ति में लाता है, परंतु भक्ति को बचाना हो, भक्ति को टिकाना हो, भक्ति को पुष्ट करना हो, और अंततः उस माधुर्य प्रेम को प्राप्त करना हो, तो बोले श्रेष्ठ युग धर्म कौन सा है? बोले सर्वश्रेष्ठ युग धर्म बतलाया जाता है, वह है वैष्णव सेवा। महत सेवा को युग धर्म कहे। तो वहां पर अमोघ लीला प्रभु बताते विश्व से कि परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन से शिक्षा को प्राप्त किए। सबसे अधिक जो उन्होंने जोर दिया है जिस प्रधान कार्य को, अब एक कोट भी हम देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है शायद आएगा वो, जहां पर श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी कुछ निर्देश दिए थे, जिनको उन्होंने अपने जीवन में शिरोधार्य किया गुरु के वचन को, कि प्रभुपाद ने मुझे डायरेक्ट कहा है, और उस बात को उन्होंने अपने जीवन में बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। तो जो भी है, तो मैं जो बता रहा था, तो वैष्णव के साथ आप वैष्णव चित्त व्यवहार करते हैं, उसके 4 भिन्न भिन्न धरातल है। पहला मैंने कहा कि आत्मबुद्धि, क्रमशः जब हमें समझ में आ जाता है कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बा, जब तक वैष्णव की कृपा न हो, वैष्णव का आश्रय न हो, जब तक वैष्णव की सेवा न हो, तब तक वास्तविक नाम की रुचि और क्रमशः आसक्ति भाव प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए प्रहलाद महाराज भी अपने पिता से कहे, मही असाम पाद रजोभिषेकम, कैसे चित्त को श्री कृष्ण में लगाया जा सकता है? एक में वो मार्ग है, वह साधु के चरणों का आश्रय। वहां पर जड़ भरत महाराज भी जब राजा रघुगण से कहे, वहां पर भी इस बात को कहा गया है। तो पुनः पुनः एक ही बात को वहां पर दोहराया गया है। अतएव भक्त जब समझ गया इस बात को, तो उसकी विशुद्ध से साधु वैष्णव के प्रति और अधिक आदर बुद्धि बढ़ने लगती है, और क्रमशः धीरे धीरे वास्तविक समझ में आता है कि कौन है, ये श्री कृष्ण के निज जन हैं। और वास्तविक जीव का जो नित्य संबंध श्री कृष्ण के साथ है, वो श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध को स्थापित करने के लिए, उस संबंध अनुभूति को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पहले वैष्णव के साथ संबंध स्थापित हो। यह प्रधान आवश्यक बात है। जब वैष्णव से संबंध बनता है, तो इसीलिए दूसरी धरातल कौन सी होती है? तो प्रथम धरातल है, जब हम भक्तों के बीच में आते हैं तो आत्मबुद्धि कहा गया है। तत्पश्चात वैष्णव के प्रति जब हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, वैष्णव की कृपा का अनुभव होता है, और वास्तविक वैष्णव ही श्री कृष्ण के निज जन है, और वैष्णव हमारे वास्तविक हितैषी है। हमारे वास्तविक जगत में कोई अपने हैं तो ये साधु वैष्णव ही है। यह जब समझ में आता है तो क्या होता है? तब हो जाता है ममत्व बुद्धि। तो प्रथम धरातल हुआ आत्मबुद्धि, दूसरी धरातल हुई ममत्व बुद्धि, तीसरी धरातल कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते, मद भक्ता पूजयाभ्याधिक। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे, मेरी आराधना से श्रेष्ठ, मेरी अर्चना मेरी पूजा से श्रेष्ठ मेरे भक्त की पूजा है। इसी को शिव जी पार्वती से कहे, तदीयानाम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, कि विष्णु की अर्चना से श्रेष्ठ जो है वह वैष्णव की अर्चना है। तो वैष्णव वास्तविक केवल आदर की योग्य नहीं है, वैष्णव वास्तविक केवल हमारे स्नेह के ही लिए अधिकारी नहीं, वैष्णव वास्तविक पूज्य है। जितने पूज्य भगवान हैं, जितने आराध्य हमारे भगवान है, वैसे ही वैष्णव भी जो है वो पूज्य है हमारे लिए। बहुत उनकी वंदना की, वंदनीय है, पूजनीय है, आराध्य है। अतः वो उनके प्रति कैसे, जिस प्रकार से आप में से कई लोग क्या करते होंगे, डीटी वर्शिप करते हैं। तो डीटी वर्शिप तो करते करते तो विग्रह के प्रति एक विशेष आपका श्रद्धा का भाव होता है। ये क्या है कि भगवान इसमें विराजमान है, भगवान मतलब प्रकट हुए इस अर्चा विग्रह के रूप में।
तो विग्रह को जैसे अर्चना करते हैं, हम जैसे आराधना करते हैं, तो आइडियली वन शुड सी द वैष्णवास एज द वर्शिपेबल डीटीज, आपके सेव्य विग्रह की तरह। जिस तरह से महाप्रभु के शब्दों को मैं पुनः पुनः कहते रहता हूँ, चैतन्य भागवत में 4 प्रकार के श्री कृष्ण के प्रकाश को कहे हैं। गंगा तुलसी भागवत भक्त गणे ए चतुर्विध श्री कृष्ण अधिष्ठाने, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना न्यास आदि विधि के श्री कृष्ण जहां पर विराजमान होते, गंगा में है, तुलसी में है, भागवत में, और चौथी श्रेणी वहां पर भक्त कही गई है। तो जैसे गंगा पूज्य है, जिस प्रकार से वृंदा देवी पूज्य है, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत पूज्य है, वैसे समस्त वैष्णव जिनके जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम है, सही पूज्य सबाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहे, इसके मुख से नाम उच्चारण हो रहा है, वो पूज्य है, यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा पूज्य है। तो यह भावना जब आ जाए, तो पहली मैंने कहा कि पहले भक्तों के प्रति आदर भावना आती है, फिर अपनापन लगता है, वे परायण लगते हैं। जैसे अभी क्या है, प्रारंभ में हमें संसार के जो दैहिक संबंध है, माता पिता पत्नी बच्चे आदि, ये अपने लगते हैं, परंतु गुरु वैष्णव उतना अपना नहीं लगते हैं। क्रमशः धीरे धीरे जब हम गुरु वैष्णव का संबंध हो जाता है, और विश्व से ममत्व भाव कैसे आता है, तो ममत्व भाव के 2 प्रधान जो कार्य होते हैं, वो होते हैं श्रवण और सेवा। जब साधु वैष्णव के मुख से श्रवण करते हैं और सेवा करते हैं, सेवा से संबंध होता है, अपनापन आ जाता है। और तद उपरांत फिर आया, मैंने कहा, वह है इज्ज बुद्धि का। इज्ज मतलब से आराध्य की भावना आती है, वे वंदनीय पूजनीय है भक्त लोग, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है। और क्रमशः जब और अधिक प्रगत हो जाता है भक्त, ये मध्यम अवस्था की मैं धरातल कह रहा हूं, और अधिक जब प्रगत हो जाए, तब क्या देखता है वह, कि वास्तविक तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्ते न गदावृत, ये पूज्य नहीं है, इनके हृदय में तो सदा श्री कृष्ण विश्राम करते, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ये तो चलते फिरते साक्षात तीर्थ है, साक्षात धाम स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप, भगवान का ही विशेष मतलब कृपा का अवतार है। भगवान अपनी कृपा को जो गुरु वैष्णव के रूप में भेजे, तो इसे कहा तीर्थ बुद्धि, आत्मबुद्धि, ममत्व बुद्धि, इज्ज बुद्धि और अंततः तीर्थ बुद्धि। ऐसे भक्तों के प्रति दृष्टि को बतलाया गया। तो उस बात को यहाँ अंततः कहा गया है कि मध्यम वैष्णव मात्र नाम अधिकारी, श्री नाम भजने अपराधेर विचारी। चूंकि यह भक्तों की महानता को जानता है मध्यम अधिकारी, तो क्या करते, ये बहुत व्यवहार में सावधान रहता है। किसी भी भक्त का कोई गलत विचार मन में ना है, किसी भक्त के प्रति। व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, वाणी से कुछ कहना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी भक्त के लिए कोई गलत विचार ना आना। जहां तक उत्तम वैष्णव की संबंध है, तो उत्तम उत्तम अधिकारी जो होता है, वो तो अपराध करता ही नहीं है, क्योंकि सर्वत्र वह श्री कृष्ण को देखता है, तो किसी के प्रति अपराध की भावना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और अंततः निष्कर्ष में कहे कि साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीव दया ए भक्त आचरण। अंत हरिदास ठाकुर इस अध्याय के अंत में कहे कि इसीलिए भक्त को क्या करना चाहिए, सबसे प्रमुख कार्य करना, साधु का संग करना चाहिए। हमेशा अपने आप को भक्तों के संग में रखना चाहिए, हमेशा भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और नाम संकीर्तन करना चाहिए। साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन। और फिर अंततः वह जब ये 3 कार्य करता है, तब वास्तविक को योग्य बनता है, किस लिए, अन्य समस्त जीवों पर दया करने के लिए। यही भक्त का आचरण है। तब अंततः प्रश्न उठता है कि अंततः वे उपाय बतलाए कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, तो बात ठीक है, परंतु हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो आप अगर अपने पुस्तक में देख रहे होंगे, तो प्यार संख्या 91 में अंततः कहा गया है, प्रमादे यद्यपि घटे, प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण, तवे अनुताप धरी से साधु चरण, कांदिया बोली वो प्रभु शमी अपराध, ए दुष्ट निंद के कर वैष्णव प्रसाद। तो 2 मैं
कैटेगरी बताऊंगा। एक है यदि गलती से प्रमादवश, यहां पर कहा है जानबूझ के लिए नहीं, प्रमादवश, अगर अज्ञानतावश और तमोगुण रजोगुण के कारण हम किसी भक्त की निंदा कर देते, किसी भक्त में तो कुछ अपराध हो जाता है, किसी भक्त का भी मन दुख जाता है, तो क्या है, तो सबसे पहले दो उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है, तब अनुताप करिए, मन में बहुत ग्लानि होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए, पश्चाताप। कैसे, श्री कृष्ण का कोई भक्त है, भगवान के भजन में जो लगा है, भगवान का नाम का आश्रय जिसने लिया है, उस भक्त के प्रति मेरे मन में कैसे कोई दुर्भावना आ गई, श्री कृष्ण मुझे कभी स्वीकार नहीं करें। तो जो हृदय जो है बहुत अनुताप से भर जाना चाहिए, हृदय लिटरली रोना आना चाहिए। कोई भी भक्त अगर हमारे कारण दुखी हो गया, कोई भक्त का प्रति कोई दोष दृष्टि आ गई, कोई दोष मन में विचार आ गया, तो सबसे अनुताप है, कांदिया शब्द है यहाँ पे, क्रंदन वो करता है। और जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है, क्या करना चाहिए, उसके चरणों में जाकर प्रणाम करना चाहिए, उसके चरणों में गिरकर उसे क्षमा याचना करनी चाहिए। कांदिया बोली वो प्रभु क्षमी अपराध, क्रंदन करते हुए, रोते हुए, हृदय में अनुताप पश्चाताप की भावना है, और इस भावना से युक्त होकर उस साधु से क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं एक अत्यंत दुष्ट हूं, मैं निंदा किया हूं, कृपया मुझे क्षमा करे। तो वास्तविक यदि कहा जाता है कि साधु का क्रोध, साधु के मन में जो दुर्भावना कब तक रहती है, बोले प्रणाम तक रहती है, भागवत में कहा जाता है। जैसे उसके चरणों में कोई गिर जाता है, चरणों को स्पर्श करता है, प्रणाम करता है, और हृदय में प्रामाणिक अनुताप पश्चाताप होता है, तब कहा जाता है कि साधु का हृदय स्वाभाविक कैसा है। तीन प्रकार के ऐसे क्रोध कहे जाते हैं। संसारी लोगों का एक क्रोध होता है, साधु का एक क्रोध होता है, और अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी आदि भी हो, उनके भी क्रोध रहते हैं। तो जो संसारी लोग होते हैं उनका क्रोध और दुर्व्यवहार कैसा होता है, बोले पत्थर की पर खींची हुई लकीर के समान। एक बार अगर किसी के प्रति क्रोध, प्रतिशोध की दुर्भावना अगर मन में आ गई, तो क्या होगा, तो बोले जीवन भर वो निकलती नहीं है। जीवन भर के लिए वैर भाव, शत्रुता भाव को संजोए रखते हैं, बनाए रखते हैं। उत्तम अधिकारी कैसी है, तो उत्तम अधिकारी तो इस संसार के किसी भाव को पकड़ता ही नहीं है। कभी कभी करुणावश उसमें वो क्रोध का प्रकाश हो भी जाए, तो उत्तम अधिकारी का क्रोध कैसा है, बोले पानी पर खींची हुई लकीर के समान। संसारी लोगों का क्रोध होता है पत्थर पर लिखी खींची हुई लकीर, और उत्तम अधिकारी का होता है पानी पर खींची हुई लकीर के समान। और जो साधक होते हैं, जो उत्तम अधिकारी की अवस्था को प्राप्त नहीं किए परंतु भक्त है, नाम जप कर रहे हैं, तो क्रमश उनके हृदय में भी तो कोमलता आती है ना। उनके मन में यदि कभी किसी के प्रति थोड़ा अगर मन में दुख पहुंच गया, कभी क्रोध आ गया, कुछ वैर भाव आ गया, कुछ दुष्ट भावना आ गई, तो वो किस, उनका क्रोध कैसा रहता है, तो उनका क्रोध होता है मक्खन पर खींची हुई लकीर के समान। तीन है, संसारी लोगों का पत्थर की लकीर है, शुद्ध वैष्णवों का पानी में खींची हुई लकीर है, और जो साधक है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी जिसे कहा जाता है, तो उनका मक्खन पर थोड़ा रहता है मन में, परंतु बहुत अधिक। आप देखिए मक्खन के ऊपर आप ऐसे उंगली से लकीर खींच दे तो क्या होता है, तुरंत नहीं मिटती है, परंतु धीरे 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 वो मिल जाता है मक्खन। उसी भांति यह है, मक्खन के समान। तो बोले कि भक्तों के चरणों में अपराध हो जाए, तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए कि उनके प्रति पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार मतलब उनके सद्गुणों का स्मरण, उनके महान गुणों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, कि वास्तविक उनके कारण हम हमारे जीवन में कैसे, तो वहां पर बताया था कि पहले हमारे मन में एक तो ग्लानि होनी चाहिए, और उनकी महानता का अनुभव होना चाहिए। वे भक्त क्या है, वे श्री कृष्ण के भक्त है, पहली बात। तो पहली चीज है कि उनकी श्री कृष्ण का शरणम, तो कृष्ण एक शरण उनका जो है, यह दृष्टि को जब देखा जाता है, कैसे भी वो कामी है, क्रोधी है, ईर्ष्या वाले, द्वेष वाले, जैसे भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वैष्णव हो, सन्यासी हो, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, परंतु श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, तो ये अत्यंत, जिसको क्या कहते हैं, रेयर स्पीसी कहा जाता है,
मतलब ऐसे योनि होती है, 84 लाख योनियां होती है। तो ऐसे वैष्णव योनि जो है, ये वैष्णव प्रजाति जो है, इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण किए। तो उनकी शरणागति का जब स्मरण किया जाए विश्व से, शरणागति मतलब श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में गुरु श्रील प्रभुपाद के लिए उसका विशिष्ट जो सेवा योगदान, कि वह एक ब्रह्मोद्भव गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा आदि को प्राप्त की है और किस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं। तो हाउ वी कैन लाइक बिकम पॉजिटिव फॉर सम डिवोटी। तो पहले उसका जो है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये भक्त है। दूसरी बात, ये गुरु का, संप्रदाय का, परंपरा का, शिल प्रभुपाद का आश्रय लिए। तीसरा है, उन्होंने शिल प्रभुपाद के आंदोलन में जो सेवाएं वे करते हैं, किए है आज तक, उसका स्मरण होना चाहिए। और चौथी और एक बात बतलाई जाती है, उस भक्त का हमारे जीवन में कभी न कभी, किसी न किसी समय कुछ सकारात्मक योगदान, उन्होंने हमको कुछ भक्ति के विषय में कुछ सिखलाया हो, कुछ भक्ति का उपदेश हमने उनसे सीखा हो, उन्होंने हमको तिलक लगाना सिखाया हो, उन्होंने हमें वैष्णव वेशभूषा पहनना सिखाया हो, या गीता के भागवत के श्लोक सिखाए हो, या उनके आचरण को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर हमने कुछ विशिष्ट बात सीखी। भक्त कैसा प्रसन्न होना चाहिए, भक्त में नम्रता कैसी होनी चाहिए, भक्त में उत्साह कैसा होना चाहिए, भक्त ने सेवा कैसी करनी चाहिए, भक्त ने ग्रंथ वितरण कैसा, कोई ना कोई विशेष उसका ऐसा गुण जिसने आपके भक्ति को प्रेरित किया। वन शुड कॉन्टम्पलेट ऑन दैट। इसी को कहा जाता है विशुद्ध से, वन शुड मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड डायरी कहा जाता है। हम अपने जीवन में जिन भक्तों के बीच में है, जिन वैष्णव समुदाय में जितने भक्त, क्या करना चाहिए, हर एक भक्त का एक नाम लिखना चाहिए, एक एक पन्ने पर, ऐसा कहा जाता है। और फिर बैठ कर बार बार स्मरण करना चाहिए उस भक्त के अच्छे गुण कौन कौन से हैं। हमें स्मरण है विश्व से, हम युवाओं को जो प्रचार करते हैं, और युवाओं को प्रचार करके बेस कहा जाता है, बेस या वॉइस एक सिस्टम होता है, उसके अंदर विश्व से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर वे रहते हैं, आध्यात्मिक संस्कार आदि को प्राप्त करते हैं। तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड होता है, और नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या होता है, अलग भक्त अपना साधना कार्ड भी लिखते हैं, फिर अपना उन्होंने कितना प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ा है, कौन कौन से सेवा चार्ट होता है, वो सब लिखा रहता है। और एक कॉर्नर कौन सा होता है, जिसमें प्रत्येक भक्त क्या करता है, एक जिसमें एप्रिसिएशन नोट कह सकते हैं उसको, कि एक भक्त जो है वो क्या करते हैं, स्पेशल होमवर्क करते हैं कि मुझे ये, हम लगभग 15 भक्त रहते, ये एक भक्त के कारण मुझे क्या प्रेरणा मिली, ये भक्त कितनी सुंदर सेवा करता है, ये भक्त हर रोज सुबह उठकर बहुत गंभीरता से माला जप करता है, उसके गुणों को की सराहना करना। तो वह एक कार्य है कि हम भक्तों के विषय में डायरेक्ट लिखना जब प्रारंभ कर देते हैं, तो यह तुरंत मन को पवित्र करता है। तो पहली बात एक तो बताई गई कि किसी के भक्त के मन लिए न चाहते हुए कुछ अपराध हो, तो पहली चीज मन में अनुताप हो, रोना आना चाहिए। बहुत कितना बड़ा जघन्य, यह तो बड़े से बड़े पाप से भी अधिक भयावह है। पाप तो भी क्षम्य है, परंतु वैष्णव अपराध अक्षम्य है। तो यह विचार करके मन में भय होना चाहिए, मन में ग्लानि पश्चाताप होना चाहिए, क्रंदन होना चाहिए, और अंत भक्त के चरणों में गिरना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और इसमें और एक एडिशनल चीज कही जाती है, उस भक्त की कुछ सेवा करनी चाहिए। यह अगर कोई कर ले, आप किसी भक्त की सेवा कर लो, उसको प्रसाद सर्व करो, आप देखिए कितना भी गुस्सा हो, आप उसको जाके कुछ मिठाई करके, प्रभु जी लीजिए स्वीट प्रसाद आपके लिए, मैं वृंदावन धाम से आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। आप देखिए, भक्तों को कुछ सेवा आप कर देते हैं, भक्तों को कुछ प्रसाद खिला देते हैं, उनको जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं, तो क्या होता है, साधु बड़ दयामय, तबे आद्र मने, शमीबे न अपराध, कृपा आलिंगने। हृदय से साधु का हृदय कैसा होता है, दया से भरा हुआ होता है। अगर आप प्रामाणिक रूप से क्षमा याचना करते हैं, तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। एकदम ऐसे कुछ मन में वो खटास, मन में दुर्भावना, छोड़ूंगा नहीं, मैं जिंदगी भर तुमको माफ नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार है तो आज तक वैष्णव नहीं होता है। तो जनरली होता नहीं है ऐसा। अगर आप
एक बार सेवा से वो मानता नहीं है, 2 बार से करो, 2 बार नहीं, 3 बार, निरंतर उसकी सेवा करते रहो। कौन सा उदाहरण आप देखते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीला में कौन थे? अपराध तो बहुत एकदम निग्लिजिबल था एक तरह से, कह सकते। कौन सा अपराध था? कि वहां पर बतलाया था श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष परिकर कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि क्या हुए? नवद्वीप में आए, परंतु उनका जो व्यवहार था, उनका जो अत्यंत तो गृहस्थ एक विलासमय जीवन को जो बिता रहे थे, तो बाह्य परिवेश कुछ भिन्न था। और श्री चैतन्य महाप्रभु से पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि कहने लगे। सब भक्तों ने क्या विचार किया कि बहुत बड़ा कोई महान भक्त होगा जिसका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में विशेष थे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के मन में हमेशा लालसा क्या रहती थी? वो अलग अलग भक्तों का संग करना चाहते थे, सदा सर्वदा भक्तों का संग करते थे, भक्तों की सेवा करते थे। भक्तों को छोड़कर कभी संसारी लोगों के बीच में रहे ही नहीं गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित फिर मुकुंद को लेकर गए, किस लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु मुख से सुना है पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा। पुंडरीक विद्यानिधि और कोई नहीं, साक्षात राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज जी है, जो महाप्रभु लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। तो वहां पर वो बैठे हैं, बहुत बड़े से रेशमी बिस्तर पर है, मखमल का बिस्तर है, और मुंह में पान चबा रहे हैं, बहुत ही सुगंधित तेल आदि लगा है, बहुत ही रेशमी वस्त्र धारण किए, कोई पंखा दे रहा है, कोई चामर दे रहा है उनको, सामने पीकदान है। ये सब देखा तो मन में केवल विचार आया, गदाधर पंडित ने कुछ भी बोला नहीं, गदाधर पंडित ने कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया, केवल मन में क्या विचार आया? अरे ये कहाँ का भक्त है? चैतन्य महाप्रभु का तो भक्त है, ये कौन सा भक्त है? तो इतना ही तो विचार था। कली का, इसलिए मैं तो कली काल में विशुभ से हम कहते कि मन में जो पाप करते हैं उसको गिना नहीं जाता। वाणी से और इंद्रियों के द्वारा जो पाप होते हैं वो कैलकुलेशन में आते हैं, परंतु मन के पाप जो है कैलकुलेशन में आते हैं। परंतु पाप में और अपराध में यही अंतर है, पाप मन में हो गया तो बोले वह गिनती में नहीं आएगा, परंतु अपराध किसी वक्त के प्रति मन में विचार भी आ गया, थोड़ा सा भी निगेटिव विचार किसी वक्त के लिए आ गया, तो बोले वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ जाता है तुरंत। गदाधर पंडित वहां पर मन विचार करने लगे कैसा वैष्णव है। अगले क्षण मुकुंद समझ गए कि गदाधर पंडित के मन में कुछ गलत विचार आ रहा है। तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया। अहो बकीयम स्थल कालकूटम जिघान से आप स्तन पाय साध्वी लेभे गतिम धात्री चिताम ततोन्यत कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। जहां पर श्री कृष्ण की दयालुता, श्री कृष्ण पूतना को भी जो स्तनों पर कालकुट विष लगाकर मारने के लिए आई थी, श्री कृष्ण अपने माता का स्थान प्रदान किया। इससे बढ़कर दयालु कौन है? अब ये पुंडरीक विद्यानिधि सुना तो ऐसे भावावेश में आ गए, वो पछाड़ के धड़ाम से धरती पर बोले, हाँ कृष्ण कोथा है, कृष्ण कहाँ है वो कृष्ण? वो दयालु श्री कृष्ण नेत्रों से एकदम जैसे कोई फव्वारे निकलते हैं स्नान के समय बाथरूम में, उस प्रकार से नेत्रों से अश्रु के फव्वारे निकल रहे थे। जोर जोर से क्रंदन करने लगे, अपनी छाती को फाड़ने लगे, वस्त्रों को फाड़ने लगे, केश बिखर गए उनके। इतना उच्च अवस्था के भाव को प्रकाशित किए। वहां बताया था 20-20 लोग मिलकर भी हट्टे कट्टे जवान पुंडरीक विद्यानिधि को संभालने वाले थे, और धड़ाम से पुंडरीक विद्यानिधि गिर गए, और लगभग 6 घंटे की समाधि। भागवत के एक श्लोक में श्री कृष्ण के कारुण्य का वर्णन सुना, हृदय इतना अधिक भाव से अभिभूत हो गया कि 6 घंटे तक वे बाह्य अवस्था में आए नहीं। अब ये बात देखी तो थर थर कांपने लगे दादा पंडित, अरे क्या हो गया मेरे मन में। तब उन्होंने कहा कि ये अपराध का क्षमा मार्जन क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक में उपाय क्या है, जीवन भर में इनके चरणों का आश्रय प्राप्त करूं और इन्हीं से दीक्षा लो। तब वो उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है और उनसे दीक्षा प्राप्त की है। तो यहां पर मैं एक जो पॉइंट ऐड किया था, पहला कहा गया कि उनके चरणों में इनका प्रणाम किया जाए, आर्त भावना से उनसे क्षमा मांगे, गिड़गिड़ा के मुझे क्षमा करे क्षमा करे। साथ में कहा जाता है उनकी सेवा की जाए, यह करना चाहिए। तो जो साधुओं का हृदय दया से भरा हुआ रहता है, तो उनका हृदय तुरंत पिघल जाता है, आर्द्र मने कहा गया, द्रवित हो जाता है। और शमीबेन अपराध कृपा आलिंगने, इस तरह से वो आलिंगन करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर वर्णन नहीं है, परंतु चैतन्य भागवत में विशुभ से श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत कुलीन ग्राम आते हैं। कुलीन ग्राम में विशुभ से वो स्थान है जहां पर जितने भक्तों ने वैष्णव अपराध किए थे उन सभी के अपराध क्षमा हो जाते हैं।
देवानंद पंडित वहां पर आता है, ऐसा अलग गोपाल चापाल आता है। जो भी हो, तो वहां पर एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण का एक प्रश्न बहुत सुंदर है। ब्राह्मण कहता है कि हे महाप्रभु, आप कहते भक्तों का चरण अपराध हो गया तो वो हजारों हजारों वर्ष नरक में कष्ट भोगेगा। रव रव मजे कहा जाता है। रव रव में डूबा रहेगा वो, रव रव नरक आदि में भयंकर यातनाओं को प्राप्त करेगा। तो ठीक है, जिस भक्त के चरण अपराध हुआ तो क्या करना? पहले उसके गुणों का स्मरण करना, हृदय में क्रंदन करना, पश्चाताप करना, उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाना, क्षमा याचना करना, सेवा करना, यह सब तो है। अब अगर हमको पता ही नहीं चले किसके चरण अपराध हुआ है तब तब एक उपाय तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी के हम लीला में देखते हैं, रूप गोस्वामी अनजाने में अपराध कर बैठे। हालांकि अपराध नहीं है वो। रूप गोस्वामी तो राधा कृष्ण की लीलाओं को, नित्य लीला में प्रवेश करके नित्य लीला का दर्शन कर रहे हैं, उस प्रेम की उच्च धरातल को प्राप्त कर लिए। ये ध्यान रखना चाहिए। ये विषुभ से आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की जो बातें कही जाती है, प्रारब्ध होता है, पाप होता है, अनर्थ होते हैं, ये सब धीरे धीरे क्रमशः निष्ठा में, रुचि में, आसक्ति में सब चले जाते हैं। परंतु देह त्याग करने तक एक चीज रहता है, कौन सा? बोले वैष्णव अपराध। ये लास्ट मोमेंट तक, प्रेम प्राप्ति तक भी ये बीच में ब्लॉक कर सकता है। बाकी सब नहीं आएंगे, पाप अनर्थ आदि नहीं आएंगे, काम क्रोध आदि। परंतु एक चीज आ सकती है, वैष्णव अपराध। तो वहां देखा जाता है रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रवेश करके राधा कृष्ण की लीलाओं को देख रहे हैं, और राधा कृष्ण लीला में बहुत सुंदर उनकी लीला, एकदम हास्यात्मक लीला, जिसमें श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ कैसे हास परिहास करते हैं, वो लीला को दर्शन कर रहे हैं। तो शरीर वहां पर है, राधा दामोदर मंदिर में वो अपना भजन कर रहे हैं, शरीर वहीं पर है, वो नाम जप कर रहे हैं, और अंदर से उनको नित्य लीला में सिद्ध रूप में प्रवेश कर गए, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, और लीला का दर्शन करते करते जोर से हंसी आ गई उनको। अब जैसे इन्हें हंसी आई है, उसी समय एक भक्त जो लंगड़ाते वहां सामने चल रहा था, और उसने क्या सोचा कि रूप गोस्वामी मैं लंगड़ाते हुए चल रहा हूं तो मुझे देखकर हंस दिए। उनके मन को अच्छा नहीं लगा। उसी क्षण रूप गोस्वामी की नित्य लीला का दर्शन बंद हो गया। अब वो छटपटा रहे, वो जप कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भगवान की लीला का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, किसी के साथ गलत व्यवहार किया नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो वो सनातन गोस्वामी के पास जाके प्रश्न पूछते हैं, और सनातन गोस्वामी कहते हैं कहीं ना कहीं किसी भक्त का मन दुख गया है, ऐसा कुछ व्यवहार हो गया, किसी भक्त के मन को कष्ट पहुंचा है। ये कितना गंभीर विषय है। तब उस समय क्या किया जाए? तो बोले एक उपाय है। क्या है? जितने वैष्णव है समस्त वैष्णव की सेवा करो। सभी भक्तों की सेवा करने से क्या होगा कि अंततः अगर किसी के मन में कुछ, अगर कुछ दुर्भावना भी है तो क्षम्य हो सकती है। तो सभी भक्तों को बुलाए। और प्रसाद सेवा मतलब सेवा की पद्धति होती है प्रसाद में, ऐसा नहीं कि हाँ वो बफे रखा है चलो प्लेट लो अपनी अपनी बैठ के खा लो, ऐसा नहीं था। वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव संस्कृति भिन्न होती है। जितने भक्त आते सभी भक्तों के पहले चरणों को धोया जाता है। एक विधि होती है, चरणों को धोया जाता है। उनके चरणों को धोकर एक एक को फिर आसन दिया जाता है, सबको बैठाया जाता है, और फिर उनके हाथ वगैरह धुलवाए जाते हैं। तो पहले चरण धोना पड़ता है, हाथ धुलवाना पड़ता है, तत्पश्चात उनके सामने पत्तल आदि परोसी जाती है, और बहुत ही प्रेम से धीरे धीरे करके सभी उनको अलग अलग व्यंजन आदि परोसे जाते हैं। फिर उनकी पत्तल उठाई जाती है, उनके हाथ धुलवाए जाते हैं, उनको तिलक, चंदन, माला आदि अर्पण होता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है सर, ऐसे नहीं कि हाँ चलो प्रसाद दे दिया कुछ खा लेना अपना पैकेट प्रसाद, ऐसा नहीं। ये पूर्ण पद्धति है। तो रूप गोस्वामी इस तरह सभी भक्तों की कर रहे थे। तो ध्यान में आया कि सब भक्त आए थे क्या? तो पता चला कि एक भक्त नहीं आए थे। सनातन गोस्वामी थोड़ा इशारा कर दे कि वही होने चाहिए। और तब वहां पर रूप गोस्वामी दौड़ कर गए, तुरंत उसके चरणों में गिरकर प्रणाम किए। मैंने सभी भक्तों को बुलाया था, सभी भक्तों के लिए सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, आपकी सेवा से मैं वंचित हो गया, मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। मुझसे कोई जाने अनजाने कुछ अगर कोई त्रुटि अपराध हुआ हो तो कृपया क्षमा करे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मन को मैंने दुखाया हो? और जब ऐसी दैन्यता देखी रूप गोस्वामी की,
तब उसने क्या बोल दिया कि उस दिन मैं आपके सामने से जा रहा था, राधा दामोदर मंदिर से के सामने से गुजर रहा था सेवा कुंज की तरफ से, और आप हंस रहे थे जब मैं देख जा रहा था वहां से। जैसे ही सुना तो समझ में आ गया क्या माजरा था। प्रभु गोस्वामी ने क्षमा मांगी, बोले अगर मेरे उस व्यवहार से आपको बुरा लगा हो, परंतु वास्तव में तो भगवान की लीला का दर्शन करते आपके प्रति वैसा कोई गलत भावना नहीं थी। तब उसका मन प्रसन्न हुआ, उसकी उन्होंने चरणों की सेवा की, और तब अगली क्षण क्या हुआ, रूप गोस्वामी को पुनः श्री कृष्ण की नित्य लीला का दर्शन होने लगा। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा, तो पहला उपाय क्या बताया गया है कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों का अच्छा गुण देखो और उनकी सेवा करो, उनको क्षमा मांगो। जब नहीं पता चले तो बोले सबकी सेवा करो। कुलीन ग्राम में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा कि महाप्रभु इतने सारे भक्त हैं और मैं तो भक्तों की महिमा को नहीं जानता था, तो जाने अनजाने में मुझे इतना, मैंने कोई रिकॉर्ड भी, ट्रैक भी नहीं रखा है कि कितने भक्तों के चरणों में कितने मैंने अपराध किए, कोई हिसाब ही नहीं है, अब कहीं आऊंगा। तब वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु दो उपाय बतलाए हैं। कौन से दो उपाय है? पहला कहा कि अपराध हो गया है। कैसे अपराध हुआ? इस मुख से हुआ ना, ये मुख से तुमने कुछ भक्तों की निंदा कर दी होंगी, भक्तों के बारे में बुरा बोल दिया होगा, तो ये मुख से क्या किया तुमने? मुख से तुमने जहर पिया है। ये भक्त निंदा क्या है? एक जहर पिया है। तो जहर का काट क्या होती है? बोले अमृत पी लो। अमृत पीने से जहर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तुम जहर पिया है, कौन सा? भक्तों की निंदा की, भगवान के भक्तों के दोष को तुमने चर्चा की है। अब क्या करना पड़ेगा? उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। कैसे? अमृत को डालने से वो जहर का प्रभाव नष्ट होगा। तो अमृत मतलब क्या? तो दो उपाय उनके, पहला है कि निरंतर नाम उच्चारण करते रहो। यह जो है अनजाने में हुए अपराध जिसका आपने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा है, उसके लिए उपाय है। अगर हमको सही में अपने आप को शुद्ध करना है, वैष्णव अपराध से मुक्त होंगे, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नाम होगा ही नहीं। अनुभव एक आप देखेंगे, एक वैष्णव अपराध का और एक जो परिणाम देखा गया है, कई परिणाम ऐसे वैष्णव अपराध से, तो फिर मतलब वो डिपेंड करता है अलग अलग। भक्ति ठाकुर एक स्थान पर सज्जन तोष ने भी इस बात को कहे कि सामने वाले की भक्ति की तीव्रता जो है, उसके आधार पे अपराध की भी मतलब वो इंटेंसिटी रहती है। बहुत महान वैष्णव होगा तो बोले एकदम जैसे जलकर खाक हो जाएंगे आप। कोई कम होगा तो बोले कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, आप किसी भक्त की जो अपराध करें, पहली चाह आपकी माला ही रुक जाएंगी। किसी भक्त के चरण अपराध करें, भक्ति से दूर चले जाएंगे आप, भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं। और कभी कभी किसी भक्त के चरण में बहुत अपराध हो गया, अचानक भयंकर रोग आदि असाध्य रोग होने लगते हैं, बीमारियां होने लगती है, भयंकर कोई आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि ताप आने लगते हैं जीवन में। कई अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस है, डिपेंड करता है। तो जो भी है, तुम वहां पर बताया जाता है पहला उपाय ये है कि हमसे कई अपराध, तो उस कारण से जो हम एक बात सुने, कौन सी एक बात सुने कि यहाँ पर अभी उपाय एक विशेष बात है। मैं सुन रहा था, नाम जब निरंतर करना ही उपाय है। तो अब देखेंगे अगर वैष्णव अपराध होते हैं तो पहली चीज जो होती है, निरंतर नाम लेने की श्रद्धा ही जागृत नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती है। पहले श्रद्धा नहीं है, इच्छा नहीं है। और इच्छा अगर आपकी हो भी गई, आपने तो सुना, कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम, कलयुग में केवल नाम ही सार है। नाम जब आपको चौबीसों घंटे करना चाहिए, निरंतर नाम लेना चाहिए, सुन लिया परंतु नहीं कर पाएंगे। ये होता क्यों नहीं, निरंतर क्यों नहीं होता? उसका एक कारण बतलाया जाता है, कई कारण, उसमें एक प्रमुख कारण कौन सा है? मतलब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी का अपराध हुआ है, वैष्णव का किसी भक्त का कुछ अनादर हुआ है, बोले नाम रुक नहीं लगता है आपका। आप देखें डायरेक्ट, अगर कभी किसी भक्त के साथ आपका कुछ अगर झगड़ा हो गया, कुछ वैष्णव अपराध हो गए, आप देखना अगले दिन आपकी माला जल्दी नहीं होती है, माला एकदम स्लो होने लगती है। आपकी अगर 8 मिनट में होने वाली, अचानक आप देखेंगे माला कर रहे हो और आपकी 15 मिनट हो गया, माला या नहीं बढ़ रही है, जल्दी हो ही नहीं रहा है माला। तो नाम तुरंत भारी होने लगता है, नाम मुख में आता नहीं है, जब हो नहीं पाता है, जब करने की इच्छा जाने लगती है। गुरु अपराध में तो और भी सुनेंगे, गुरु अपराध में आप तुरंत भक्ति से बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत भारी हो जाता है नाम जब,
बहुत कठिन होता है, एकदम सर एकदम भारी लगने लगता है, नींद आने लगती है बहुत, किसी तरह से नाम हो नहीं पाएगा। और पूरा दिन आप भले ही देखिए, कभी कभी आपको छुट्टी भी होंगी, जैसे कोरोना के समय लोग लॉकडाउन में घर में थे, पूरा दिन समय होगा आपके, छुट्टी होंगी, और आपके सामने आपके बीड बैग रखिए, परंतु फिर भी आप माला नहीं कर पाएंगे। तो मूल कारण ये बताया गया। तो वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दो अमृत आपको लेने, दो डोज दिए जा रहे हैं। पहला डोज क्या है? पहला डोज है बोले निरंतर नाम उच्चारण करो, और दूसरा डोज वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का है कि निरंतर इस मुंह से क्या किया आपने? जहर को पिया है। जहर क्या है? भक्तों की निंदा, ये जहर है, इसको पिया है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले अब निरंतर अमृत पियो, मतलब निरंतर भक्तों के गुणों को गान करो। एक है नाम उच्चारण करो, और दूसरा है भक्तों की महिमा गाओ। जितने भक्त मिलते हैं, हर एक के भक्तों के, तो मैंने वो जो कहा था ग्रेटिट्यूड डायरी, वो इसके अंतर्गत ही आता है। जितने भक्त दिखते हैं, हर रोज बोले होमवर्क करना चाहिए, इस भक्त में क्या अच्छा गुण है, इस भक्त में कौन सी प्रेरणादायक बात है, भक्ति की प्रेरणा मैं इस भक्त से कैसे ले सकता हूँ, ये भक्त कैसे प्रणाम करता है, ये भक्त नाम जप कैसे करता है, ये भक्त भागवत कैसे पढ़ता है, ये भक्त भगवान की अर्चना कैसे करता है, ये भक्त कीर्तन कैसा करता है, ये भक्त भगवान का भोग कैसे, हर एक का अच्छा अच्छे जो गुण है को ढूंढ ढूंढ कर उसका चिंतन करना है, जिसको लिखना चाहिए, उसको मुख से बोलना चाहिए, यह कार्य करे तो बोले अनजाने में अपराध का भी शमन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से यह यह जो अध्याय, यही तो प्रथम अपराधेर विचार श्री चरण निवेदन आज्ञा अनुसार। इस हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये प्रथम अपराध जो है उसकी चर्चा मैंने की। तो तब अंततः, तो यहाँ तक हमने, तो इससे संबंधित मैंने ऐसा पूछना चाहिए था, मैंने एक भी सत्र में कभी अवसर दिया नहीं। इससे संबंधित किसी का अभी तक हमने जो चर्चा है कि इस संबंधित कोई प्रश्न हो किसी का, या कोई संशय, अन्यथा हम दूसरे अध्याय को तुरंत प्रारंभ करेंगे। अच्छा कुछ just a minute, हो ये कई प्रसंग थे ऐसे, सभी प्रसंग में चर्चा नहीं किया हूँ इसको आप, वैसे मेरा ऑलरेडी विचार है, आप सभी आशीर्वाद दीजिए। तो मन में काफी संकल्प आ रहा है पिछले कई दिनों से। शुभ से यह वैष्णव अपराध बहुत बड़ा विषय है, कई अलग पहलुओं से इस पर चर्चा की, निंदा के ऊपर, दोष कीर्तन, दोष चिंतन, दोष दर्शन आदि पर, और इस पर कई अलग स्थानों पर अलग संदर्भ प्राप्त होते हैं, अलग भिन्न भिन्न शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो मेरा जो विचार था उन सभी का संकलन करके एक छोटी सी पुस्तिका, जैसे मैंने कहीं देखा था काफी समय पहले, एक वैष्णव अपराध नाम की पुस्तिका थी, उसका संकलन, और सभी जितने अलग अलग प्रसंग दिए गए। तो कुछ प्रसंग यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, दक्ष प्रजापति एक वैष्णव अपराध में आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में इसका वर्णन है। चित्रकेतु महाराज शिव जी के चरण अपराध किए, तो वृत्रासुर के शरीर को प्राप्त किए। और इसी प्रकार से अलग अलग, इंद्र ने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, इंद्र ने दुर्वासा ऋषि चरणों में अपराध किया, और शची माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है, जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किए। अम्बरीश महाराज का प्रसंग है, सौभरी मुनि ने गरुड़ जी के चरणों में अपराध किया, तो परिणाम क्या हुआ? कई वर्षों तक जल के नीचे जो तपस्या करने वाले अंततः 50 कन्याओं से विवाह करके तपस्या का त्याग किए। तो कई ऐसे अलग उदाहरण हम देखते हैं, जय विजय का है यहाँ पर। और रूप कविराज एक राधा कुंड पर जो रहते थे, वो कृष्ण प्रिया माता जी जो बहुत बड़े भागवत के प्रवक्ता थे, अंततः उन्हें कुष्ठ रोग हुआ, और वो अगले जन्म उनको ब्रह्म राक्षस का प्राप्त हुआ। रूप कविराज राधा कुंड के तट पर रहकर भागवत की व्याख्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहे हैं, और एक माता जी कह सकते हैं अगर हम कहें, अरे ये तो बहुत बड़ा भागवत का प्रवक्ता है, एकदम वैराग्यवान है, बाबा जी है, और सामने कौन है? बोले एक माता जी बैठी है। माता जी के विषय में इनके मन में गलत विचार आ गया। गलत विचार मतलब, वो रूप कविराज जो है भागवत को गा रहा है, उनको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ तो आपने सबने सुनना चाहिए, और अचानक वहां पर एक माता जी थी कृष्ण, तो वो माता जी की भी त्रुटि नहीं थी, माता जी भी उस बहुत उच्च अवस्था की थी। कृष्ण प्रिया माता जी की विशेषता क्या थी?
निरंतर अजपा जप की अवस्था को प्राप्त किया था। अजपा जप मतलब, तो एक होता है वाचिक, उपांशु, मानसिक, और चौथी अवस्था जो होती है अजपा जप की, जिसमें आपकी जिह्वा आपकी इच्छा के बिना ही निरंतर जप चलती रहती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पर देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु अपने दांतों से जीभ को पकड़ते हैं, और नन्हा सा बालक गोपाल आता है, बोला आप ऐसे क्यों पकड़ के बैठे हो? बोले जीभ रुक नहीं रही है। तो अजपा जप ऐसी अवस्था है जिसमें नाम रुकता ही नहीं है। मतलब आप हरिनाम को नहीं पकड़ रहे, नाम आपको पकड़ लेता है। इसके कहते अजपा जप। तो कृष्ण प्रिया माता जी उस धरातल की थी, और वो बैठी है कथा में, परंतु उनका मुंह चल ही रहा है। तो रूप कविराज ने कहा कि कथा चल रही है, हरिनाम मत लो। इस तरह से डांटने लगे। जैसे कई बार हमारे पद मालिक लोग कहते हैं ना, कृपया अपने नाम जप को विराम दीजिए, तो हमको रोकना चाहिए। तो नॉर्मल शिष्टाचार यही है, आप में से कोई अगर उस धरातल के हो, अजपा जप की धरातल के हो, कि आपका नाम रुक ही नहीं रहा है, फिर आपके लिए ये नियम नहीं है। परंतु प्रामाणिकता यही है कि हमारा वो धरातल नहीं है, हम केवल एक संख्या पूर्वक नाम को ही करते हैं। तो उस अवस्था में वो माता जी थी, तो तुरंत उनको ऐसे वो इस तरह से प्रताड़ित करने लगे, तो परिणाम क्या हुआ? बहुत बड़ा अपराध लग गया, और अंततः क्या हुआ? कुष्ठ रोग हुआ उनको। केवल माता जी को डांटने मात्र से, क्योंकि माता जी की अवस्था बहुत उच्च थी, इनको कुष्ठ रोग हुआ और अंततः ब्रह्म राक्षस बने। गोपाल चापाल ने श्रीवास ठाकुर को चरण अपराध किया, सनातन गोस्वामी। तो ये उदाहरण मुझे स्मरणीय से कंजन कृष्णदास यहाँ लिखा गया है। और जानव यहाँ पे जो वर्णन है, यह भी मेरी जानकारी उतना नहीं है। जानवा माता के चरणों में अपराध किया था, जिस कारण से क्या है, पूरा गांव का गांव जल गया। हम हरिदास ठाकुर को देखते हो, कौन थे? रामचंद्र खान था, जिसने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया, और आगे चल के नित्यानंद प्रभु वहां पर आए थे, उनके भी चरणों में अपराध किया। परिणाम क्या हुआ? जैसे ही नित्यानंद वहां से गए, पूरा का पूरा गांव का सर्वनाश हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास भी ऐसे शब्द कहते हैं, लंका जल गई, तब उन्होंने कहा कि एक साधु का अगर अनादर हो गया ना, तो बोले एक नगर जलकर खाक हो जाता है। और रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी और अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु चरणों में अपराध किया। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद था अमोघ, उसने महाप्रभु चरणों में अपराध किया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है जिनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यह सब प्रसंगों और इस सब प्रसंगों को पढ़ने से हमको पुनः वहां पर अलग जगह पे महाप्रभु इस अपराध के विषय में बतलाए हैं। और अंततः सोल्यूशन चतुस्कंद में जब सती माता के प्रसंग में आता है, कर्णोपिधाय निर्याद्य कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रुणिभि नृभि रस्यमाने छेन्दात् प्रसह्य रुशतीमसितिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत सधर्म। धर्म क्या कहता है? आपने यदि किसी भक्त के बारे में गलत सुन लिया, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामित्व नियंत्रक की निंदा करते सुने, तो पहली क्या है, यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, आपसे कोई श्रेष्ठ, आपका सीनियर कोई है, आपसे बढ़कर कोई है, उम्र में हो, बल में हो, पोजीशन में हो, और आपका अधिकार नहीं उसको बोलने का, तो पहले काम क्या करेंगे? तुरंत कान के ऊपर हाथ रख देने। जिस तरह से हम रघुनाथ भट्ट के विषय में सुनते हैं ना, वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पड़ी है काने। रघुनाथ भट्ट ने अपने जीवन में कान में प्रवेश नहीं करने दिया किसी भक्त की निंदा को। अगर कोई ऐसा कुछ बोलने जा रहा है, तुरंत कान पर श्री विष्णु इस तरह तो कान बंद कर लें। पहला उपाय क्या है कि ऐसे कुछ चर्चा हो रही है तो कान को मूंद लिया जाए। यदि वह उसमें सामर्थ्य है तो मारने में, तो उसने क्या करना चाहिए? ये आप मत कीजिए, तो आपका क्रिमिनल केस हो जाएगा। यहाँ पर भागवत में देखिए क्या 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 गया कि सामने वाले की जबान काट देनी चाहिए। और निंदक की जीभ काट ले, अपराधी का वध कर दे। और तत्पश्चात और ऐसा कार्य करने, उसका वध करना, और अपने भी, क्योंकि मैंने सुना जैसे वहां पर देखते माता सती क्या करती, मैं इस शरीर से मैंने मैंने वो शरीर धारण किया है जो महादेव जी का निंदा अपराध करने वाले के द्वारा प्रदत्त है, तो ये शरीर ही मैं नष्ट कर दूंगी उन्होंने। तो तत्पश्चात अपना प्राण त्याग दे। तो जनरली जो लॉ कहा जाता है, कहीं पे ऐसे गलत
निंदा आदि हो रही हो, पहली चीज है कि कान पर हाथ रखे, दूसरा तुरंत उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप उसका खंडन कर सके तो रोक देना चाहिए तुरंत उसको कि दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है, इस तरह से हमको नहीं कहना चाहिए। परंतु यदि वो सुनने को तैयार नहीं तो स्थान को त्याग दे, शुभ से कहा गया। यह जो सॉल्यूशन भागवत जो देता है कि जीभ को काट ले, अपना प्राण त्याग दे, वह करने बजाय दूसरा जो उपाय वह श्रेष्ठ है। अब तात्पर्य केवल पढ़ेंगे यहाँ पर जो शिल प्रभुपाद का, कुछ प्रभुपाद के कोट्स से मैं आज के सेशन को विराम दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव के प्रति अपराध करने वाले के समस्त परमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते, ऑल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। वैष्णव अपराध प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमत्त हाथी अत्यंत श्रम से तैयार किए गए सारे उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च पद क्यों न प्राप्त हो, ये वाक्य आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मनुष्य को भक्ति का कितना भी उच्च पद प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह किसी प्रकार वैष्णव की अनादर कर दिया, अवमानना कर दिया, तो सारी व्यवस्था बिखर जाएंगी, एवरीथिंग विल बी कोलैप्स्ड। तो बोले कुछ आपसे सेवा होती है कि नहीं, एक चीज मत करो, बोले कुछ भी, जब भक्तों के चरण अपराध में, कि इससे हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए। राजा रघुगण ने अनजाने में जड़ भरत की अवमानना की, किंतु जब उसे ज्ञान हुआ तो क्षमा याचना करने लगा। ये विशुभ से वो श्लोक है ना, हमने इसको चर्चा की थी। उसने कहा कि मैं यमराज के दंड से, शिव जी के त्रिशूल से, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, परंतु एक वैष्णव अपराध से मैं डरता हूँ। शिव जी का त्रिशूल मेरे ऊपर आ जाए चल जाएगा, यमराज का दंड, इंद्र का वज्र, ये कोई मुझे भयभीत नहीं करते, परंतु वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर रघुगण महाराज जड़ भरत से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं किंतु जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा याचना कर ली। यही वह विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। प्रभुपाद क्लियर, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगना अत्यंत आवश्यक है। कोई कहेगा प्रभु जी मैं माफी नहीं मांग सकता, कुछ भी जाए, आप कोई दूसरा उपाय बताओ। तो एक बार मैं भागवतम क्लास में था, काफी सीनियर वक्तों से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु जी हमारा अपराध हुआ है किसी के, परंतु मैं झुक नहीं सकता, सब है परंतु मैं, तो बोले क्या करना चाहिए? ऐसा करो, बोले भगवान को बहुत प्रार्थना करो, भगवान के सामने निरंतर जप करके प्रार्थना करते रहो। निरंतर जप करते रहोगे, प्रार्थना करोगे, बोले श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और एक दिन जब श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, तब तुमको वो साहस प्रदान करेंगे कि तब उस भक्त के चरणों में जाकर तुम माफी मांग सको। अभी तुम इतने अधिक निम्न धरातल पर हो कि तुम वह भी दैन्यता को अर्जित नहीं कर पा रहे हो कि क्षमा या उसको जाके माफी मांग सको। तो बोले भगवान से प्रार्थना करो। इतना हृदय पत्थर की तरह बन गया है कि झुक भी नहीं पा रहे हम। तो बोले करना सोल्यूशन तो वो है, बोले कि आप जाके भगवान के सामने, कोई लोग विचार करते हैं हम भगवान को माफी मांग देंगे, उसके पास जाके क्यों माफी मांगेंगे? तो हमारा अहम जो है उसको मान नहीं रहा है। नहीं नहीं वो गलत है, वैसे गई सही गलत की बात नहीं है। यहाँ पर सबसे प्रधान बात जो है कि हमें अगर प्रेम प्राप्त करना है तो किसी भी भक्त के लिए उसके बाह्य व्यवहार कुछ भी हो, वो कामी हो, क्रोधी हो, ईर्षा द्वेष हो, हमने अगर उसकी निंदा की है, अपराध तो है, आपका भजन, आपका साधन तुरंत रुक जाएगा। तो इसलिए क्षमा मांगने का यही उपाय, यही वह विधि जिसके द्वारा वैष्णव अपराध छूटा जा सकता है। कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु है। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों अपराध करता है तो मनुष्य को तुरंत उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे आत्म प्रगति न रुके। तब आगे कहते हैं और नेक्स्ट, अच्छा, अच्छा यहाँ पर ही और भी कुछ थे वैसे, जस्ट मिनट, मैं कल पढ़ लेता हूँ। एक्चुअली यहीं पर होने चाहिए थे मगर बाय मिस्टेक। आप लिख सकते हो नोट करके, श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक संख्या 24।
अच्छा ये ओके, ये तो मैं कह चुका हूँ। हाँ। शिल प्रभुपाद जी ने 21 अप्रैल 1970 को एक पत्र लिखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। तो उसी को मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, अंत फाइनल कंक्लूजन में। प्रभुपाद ने लेटर लिखा और कहा जाता है गोपाल कृष्ण महाराज ने ये प्रभुपाद के लेटर के वर्ड्स को बहुत सीरियस लिया था और उन्होंने जीवन भर इस बात को बहुत ध्यान रखा। प्रभुपाद क्या लिखे, ध्यान सुनिए। आप मतलब प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज जी को देखा और बोले कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो गुण मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी की सराहना कर रहे हैं। और गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा आगे चल के कि प्रभुपाद ने यह जो मेरी बात को पकड़ा और मेरी अप्रिशिएट किया, तो मैंने उसको बहुत ध्यान से जीवन भर अपने जीवन में उसको आत्मसात किया है। कौन सी बात प्रभुपाद यहाँ पर नोट कहते हैं, वो बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। आप यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, यू आर वेरी केयरफुल, यू आर वेरी कॉशियस। तो गोपाल कृष्ण जी विषय वो कि आप हमेशा सतर्क रहते हो, बहुत अटेंशन में रहते, बहुत सावधान रहते। किस बात के लिए? आप यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं आप कोई अपराध तो नहीं कर रहे। यह बहुत अच्छी मनोवृत्ति है। वेरी दिस इज द राइट एटीट्यूड कि हमेशा बचते, कहीं अपराध न हो जाए, कुछ भी हो, किसी भक्त के लिए मन न दुखे, किसी भक्त का भी। भगवान कृष्ण और उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हुए हमें हमेशा इस भयावह मनोवृत्ति को बनाए रखना चाहिए, जिसका अर्थ है सावधानी पूर्वक ध्यान देना। प्रभुपाद क्या करे, भयावह मनोवृत्ति, फियरफुल एटीट्यूड, वी शुड बी फियरफुल। हमको डर लगना चाहिए, किसी भी भक्त का मन कभी नहीं, किसी भक्त के चरण अपराध न हो। यह वृत्ति आपको कृष्ण भावना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगी, बहुत तेजी से आप बढ़ने लगेंगे केवल एक चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं आगे, शिल प्रभुपाद ने 19 अगस्त 1968 में तमाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा। उसमें वो कहते हैं यह वास्तव में भक्त का व्यवसाय है, दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ अ डिवोटी, कि सभी को अन्य भक्तों की मूल्य की सराहना करनी चाहिए, ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अदर डिवोटीज, दिस इज द ओनली बिजनेस। किसी को भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यह प्रभुपाद के यह जो दो वाक्य है, इससे हम आज के चर्चा को विराम देंगे। तो किसी कोई प्रश्न है? जो इतना हम लगभग, जहां तो मुझे लगता है 6 सत्र लिए मैंने, मुझे स्मरण जितना हो रहा है, केवल इस एक विषय पर संबंधित। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। और फिर अब जितने अध्याय हैं आप अगर देखें, हरिनाम चिंतामणि बुक भी देखें अगर आप, जो वॉल्यूम में भी देख रहा था, ऑलमोस्ट 50% करीब हमने कवर कर दिया है, आपकी जानकारी के लिए। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जितने अध्याय लगभग प्रयास रहेंगे, करना ही पड़ेगा, प्रयास का क्या प्रश्न है। लगभग प्रत्येक अध्याय को हम एक एक सत्र में ही, या फिर शायद 2 अपराध भी एक सत्र में कर किए जा सकते हैं, देखते हैं। तो अगले सत्र से हम आगे के अपराधों को चर्चा करेंगे। यस, सेवा प्रिया ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा कि वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध से हमारी आत्म की ग्लानि, आत्म की प्रगति नहीं होती है। तो ऐसा होता है कि घर में जब सारे भक्त होते हैं तो हम एक दूसरे से ऐसा वैष्णव व्यवहार नहीं कर पाते, बहुत ही एक दूसरे को कैजुअली लेते हैं। तो घर में रह के एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कि ताकि एक दूसरे का वैष्णव अपराध ना हो। हम ठीक है। बच्चे को हाँ डांटते फटकारते हैं तो उनसे माफी मांगनी चाहिए उसके बाद। और पति पत्नी का भी झगड़ा होता है तो उनके साथ फिर कैसा बर्ताव करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेष रूप से अगर वैष्णव परिवार हो, 2 प्रकार के दोनों दृष्टांत को मैं लूंगा एक साथ। वैष्णव समुदाय भी होता है
एक होता है कि गृहस्थ जीवन में परिवार में रहते हैं, दूसरा ब्रह्मचारी जीवन में आश्रम में रहते हैं। तो आश्रम भी एक प्रकार से परिवार ही हुआ। तो गृहस्थ जीवन का एक परिवार है, और उसमें सभी भक्त है, तो उसमें अपराध के विषय में जो कहा जा रहा है, तो दो प्रकार की बातें हैं। एक तो विश्व रूप से कहा जाता है कि गुरु के लिए, मतलब ऐसे, गुरु अगर अपने शिष्य को डांटता है तो क्या वो वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु की यह सेवा है। गुरु की प्रधान सेवा कौन सी है? गुरु को सेवा दी गई है कि उसको, किसी के वक्त का अगर आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो उसको उसको सेवा दी गई है कि उसको अपने शिष्य के दोष देखने हैं। एक अधिकारी होता है जैसे किसी स्थान पर, जैसे, और उसके अधीनस्थ कोई होते हैं, तो उसके दोष देखना, उसकी त्रुटियां देखना और त्रुटि के अनुसार उसको सुधारना, ही उसका कार्य है। श्रील प्रभुपाद, आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद कई बार कई लोगों से मिलते थे तो प्रभुपाद उनको डांट देते थे। रास्कल, यू आर फूल, यू आर वर्क लाइक डोंकी, इस तरह से प्रभुपाद कहे। परंतु सामने वाले जिस व्यक्ति को कहे तो क्या हुआ, बोले वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होने लगा, हंसने लगा। क्यों? तो विशेष बात है कि जो गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वे जब हमारे दोष देखते होंगे तो उसमें दो क्वालिटी महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अपराध कैटेगराइजेशन के लिए सबसे पहले दो बात ध्यान रखिए, कि दो बातें हो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सी दो बातें हैं? पहली बात है कि जिसके प्रति आप कुछ बोल रहे हो उसके साथ आपका एक कनेक्शन है, उसे आप अपना मानते हैं, ये मेरा व्यक्ति है। जैसे गुरु मानता है मेरा शिष्य है, पिता मानता है कि मेरा पुत्र है, या अधिकारी जो उसके अधीनस्थ है उसको अपना मानते हैं। तो पहली बात है उसके प्रति अपनापन, और दूसरा है उसके लिए हृदय में करुणा। इसका हित होना चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए। माँ जानती है कि बच्चा खेल रहा है, यदि ये पढ़ाई नहीं करेगा तो ये फेल होने वाला है, तो माँ जोर से झापड़ मारती है। तो अब माँ ने अगर बच्चे को झापड़ मारी है, बच्चे के गले में कंठी है, माथे पर तिलक है, वो भी हरे कृष्ण जप करता है, तो वैष्णव अपराध में आएगा क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका वो सेवा है माता की, कि उस समय, तो माँ के हृदय में क्या है? माँ के हृदय में उस बालक के प्रति हित की भावना है, उसका कल्याण की भावना है, और दूसरा अपना अपनापन है। अपराध विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अपराध प्रधान रूप से जब हमारा अपनापन नहीं होता है तब अधिक होता है। इस संसार में आप देखेंगे, अगर जिसके साथ अपनापन होता है ना, उनकी गलती आपको दिखती नहीं है। जब बहुत अधिक घनिष्ठ मैत्री हो जाए जिसके साथ में, तो उसके दोष अधिक दिखते नहीं है। और दिख भी जाए तो मन में क्या विचार है, अरे ये गलत कर रहा है ना, इसको मदद करनी चाहिए मुझे, ये मेरा दोस्त है, ये इसका गलत हो रहा है, तो कैसे मैं इसको भला करूं। तो कभी उसको डांट देते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुरंत जाके कह देते हैं हम उसको। तो ये दो बातें, तो परिवार में भी पारिवारिक सदस्यों में विशेष रूप से ये दो बातें रहती है। तो इसलिए कभी कभी, अब इसमें बाकी सब चीज नहीं लाना है कि वो पति पत्नी में और वैर भाव आ गया है, दुश्मनी का भाव आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अपराध आदि की श्रेणी में आ सकता है। परंतु इन जनरल, जैसे कि माता का उदाहरण दिया, माता जी ने पूछा कि माता अपने पुत्र को अगर डांट रही है, तो वो एग्जैक्टली वैष्णव अपराध में नहीं आता है, क्योंकि उसके प्रति अपनापन है और उसके कल्याण की भावना है। वो समय पर खाना नहीं खा रहा है, जो आवश्यक जो अपने कार्य है, जो अपेक्षित है, वह नहीं कर रहा है, तो उसे डांट दिया। वैसे ही गुरु भी हृदय में कल्याण की भावना होती है शिष्य के लिए। ये शिष्य जो है सही मार्ग, सत्मार्ग से च्युत हो रहा है, तो तुरंत गुरु डांट देते हैं। उसी भांति आश्रम में जब होते तो कोई अधिकारी गण होते हैं, उनका कुछ कार्य होता है, परंतु अधिकारी की मैंने ये भावना कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, इसको सबके सामने बदनाम करूंगा, ऐसे कुछ भावना हुई तो फिर वो अपराध की श्रेणी है। परंतु उसके हित की भावना है, उसको मदद करना चाहते हैं, तो यह दो बातें होती है। और तीसरा फिर होता है कि विषुप से कि अधिकार, जैसे तो मैंने ऑलरेडी वो बात तो कह दी। अधिकार मतलब कि क्या आप अधिकारी है उस व्यक्ति के, जिससे आप किसी को डांट रहे हो, कुछ कुछ फटकार रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो लाइक, आर यू ऑथराइज टू स्पीक और टू करेक्ट हिम? तो पिता कर सकता है, माता कर सकती है,
उसी भांति तो यह 2-3 बातें देखी जाती है। अगर हम अधिकारी नहीं है, हम पात्र नहीं है उसको सुधारने के लिए, कोई सीनियर है, तो फिर उनके जो अधिकारी होते हैं उनको हम बताते हैं। ठीक है। तो पारिवारिक सदस्य विषय में पूछा गया, तो पारिवारिक सदस्य में वैष्णव अपराध उतना अधिक गिना नहीं जाता है, परंतु उसमें यदि मान लीजिए, तो एक बात तो मैंने इन जनरल कही, अब इसमें भी कुछ कुछ होते संबंध, जैसे मैं किसी वो इंडिविजुअल केस टू केस वो डिफर करता है। किसी घर में मैं किसी ने मुझे प्रश्न पूछे थे और उसमें सास बहू में झगड़े हो रहे, मान लीजिए दोनों की दीक्षा हुई, तो मैंने कहा कि उस संबंध में अपनापन है नहीं ना। वो सास सोच रही कि बहू तो ऐसी है, परंतु बहू की तो दीक्षा हो चुकी है ना, तो अपराध रहता है। तो अतएव उसमें एक बात मैंने ऑलरेडी कही थी, किसी मंदिर में प्रश्न पूछा गया, अभी कुछ दिन पहले मेरे भागवतम क्लास रिकॉर्डिंग में होगा, यूट्यूब चैनल पर है, जब प्रश्न पूछा गया कि भक्तों के बीच में कभी कभी आपस में, तो मैंने कहा कि जब बहुत अधिक घनिष्ठता इस संसार में रहती है, संस्कृत में एक कहावत कही जाती है, अति परिचयन अवज्ञा। बहुत अधिक समीप किसी का रहते तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी महत्व कीमत कम हो जाती है, उसके प्रति अनादर हो जाता है। परंतु ये भौतिक कैलकुलेशन है, भौतिक दृष्टि से बहुत अधिक आप किसी के समीप रहते तो उस व्यक्ति का महत्व, आदर कम हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक धरातल पर जब आप किसी के साथ बहुत अधिक रहते हैं तो क्रमशः आपका प्रेम और आदर बढ़ जाता है। अब आध्यात्मिक धरातल पर साथ में रहने का क्या अर्थ हुआ, तो मैंने कहा था विशुभ से, उन्होंने प्रश्न एक मंदिर के संदर्भ में पूछा था कि भक्तों के बीच में कभी कभी ऐसा हो जाए कि हम साथ साथ में रहते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे की गलतियां दिख रही है, अपराध हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो उसमें यही प्रश्न पूछा गया था परम पूज्य श्रील भक्ति रसामृत महाराज को। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम मैनेजमेंट में रहते, सर्विसेज में सेवा करते हैं और सेवा में बहुत अपराध होते एक दूसरे के प्रति। तो महाराज ने कहा 24 घंटे थोड़ी मैनेजमेंट करते हो। महाराज कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती चरम। हम इस संसार में लोगों को बताते हैं, एक उदाहरण आपने सुना होगा, प्रचार करते हुए कहते हैं, ये किसी परिवार में क्या करते हैं, श्री कृष्ण को केंद्र यदि बना लेते हैं तो परिवार में क्या होता है, प्रेम बढ़ने लगता है। आपस में मतभेद कब होते हैं, जब केंद्र एक ना हो, तो श्री कृष्ण केंद्र होने से सब मतभेद हटने लगते हैं। तो उसी भांति जिनके साथ हम बहुत अधिक रहते, क्या करना चाहिए, उनके साथ बैठकर नाम जप करना चाहिए, उनके साथ में बैठकर कीर्तन करना चाहिए, उनके साथ में बैठकर गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, उनके साथ में बैठकर श्री कृष्ण की शुद्ध कृष्ण कथा को करना चाहिए, उनके साथ में मिलकर परिक्रमा कर सकते हैं। विशुभ से मंदिर का जब संदर्भ में बता रहा था तो मैंने इस बात को बताया कि विशुभ से श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में प्रेम एक साथ कैसे रह सकता है, तो बहुत सुंदर उपाय बताया था कि सब भक्त साथ में मिलकर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं तो मेरे भक्तों में प्रेम बहुत बढ़ने लगता है। तो ऐसे परिवार के सदस्यों में, जिसको अंग्रेजी में कहावत है, फैमिली प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो सास बहू ने क्या करना चाहिए, साथ में मिलकर कीर्तन करना चाहिए, साथ में मिलकर वैष्णव भजन गाने चाहिए। तो भक्ति साहब महाराज कहते 24 घंटे हम मैनेजमेंट नहीं करते, मैनेजमेंट होती है 4 घंटे की, 6 घंटे की। व्यवहार, जिस व्यवहार में कटुता आती है ना, उसको छोड़कर अन्य जो व्यवहार है उसमें एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे के साथ मिलकर कीर्तन करे। यह करने से वहां भी अगर कुछ कटुता अगर हो, जनरल होनी नहीं चाहिए परंतु होंगी, तो वहां भी रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है। हाँ। एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, हम तो साधारण मानव है, आपसे हमने अभी वैष्णव अपराध का ध्यान बताया, अभी तक हमसे कई बार मन में विचार आने से अपराध हो गए, तो उन अपराधों को कैसे दूर करें। अभी तो हमें बहुत सोचकर ही बोलते हैं, पर पहले के अपराध को कैसे ठीक करें। तो मैं बता चुका हूं कि यदि विशुभ से किसी भक्त के विषय में आपके मन में कोई भावना आई हो, यदि उनका स्मरण है, अगर आपकी लिस्ट, आपके ट्रैक रिकॉर्ड में है कि हाँ इसको मैंने इस दिन ऐसा विचार किया था, इसके बारे में ऐसा कहा था, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। निश्चित रूप से पहली बात तो उनके चरणों में क्षमा मांगनी चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। यह 2 कार्य तो बताए गए स्पष्ट रूप से। और अब जिनका हिसाब ही नहीं है,
इतने सारे भक्त है प्रभु जी, किस किस को मैंने कितनी गालियां दिया, नहीं तो फिर ये है कि सब भक्तों की सेवा करो। इसलिए एक उपाय बताया, बहुत अधिक भक्तों की सेवा करनी चाहिए। विश्व से मैं जब उज्जैन गया था, मैंने देखा है परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी जिस प्रकार का भक्तों को प्रशिक्षण दिए, सबसे अधिक जोर किस बात पर देते, बोले कि भक्तों की, कई बार के भक्त आते हैं ना वहाँ पे, बहुत सेवा करो, उनको बैठा कर खिलाते हैं, उनकी सभी प्रकार से। तो वैष्णव सेवा को सबसे अधिक जोर वो दिए है हमारे भक्ति चारू महाराज जी, उस प्रकार की संस्कृति कल्चर को डेवलप किए। तो क्रमशः हमें भी इस बात को करना चाहिए कि भक्तों की हम सेवा करें और भक्तों के गुणों को स्मरण करें। जिन जिन भक्तों के विषय में कोई मन में कभी दुर्भावना नहीं है, उनके जो गुण है उसको स्मरण करना चाहिए, इससे क्रमशः शुद्धि होती है। और कोई प्रश्न यहाँ तक जब हम चर्चा को सुन, शायद और दो हाथ ऊपर हुए थे, चले गए। जैसे कोई, शायद ऐसा हो सकता है कि मैं जो उत्तर दिया उसमें उनका उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो हम फिर यहाँ विराम देंगे, और अगली बार हम जो शिव विष्णु गुण नामादि सकलम दिया भिन्नम पश्चेत, यह जो है कि भगवान मतलब शिव ब्रह्मा देव के नाम को और भगवान के नाम को समान या स्वतंत्र समझना, ये द्वितीय नाम अपराध की चर्चा हम अगले सत्र में सोमवार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।